द क्रिएटिव स्कूल, स्कूल फॉर क्वालिटी एंड इनोवेटिव एजुकेशन। करें एक बेहतर कल की शुरुआत आज से। प्यार की गिरी सिल्क एंड साड़ी। सिटी में कर्नाटका सरकार और बसव कल्याण एमएलए के खिलाफ धिक्कार के नारे लगाते हुए विक्टिम भाग्यश्री को इंसाफ देने की मांग करते हुए प्रोटेस्ट रैली निकाली गई। नमस्कार, मैं वर्षा रानी, आप देख रहे हैं बीके न्यूज। बीके न्यूज में आपका स्वागत है। बसव कल्याण सिटी के गांधी चौक से अंबेडकर चौक, वहां से वाल्मीकि चौक तिपरान तक 2 दिन पहले तालुका के गुंतुरवाड़ी में हुए 18 साल युवती के मर्डर को लेकर 3 सितंबर 2024 को सरकार और बसव कल्याण एमएलए के खिलाफ धिक्कार के नारे लगाते हुए विक्टिम भाग्यश्री को इंसाफ दिलाने की मांग की गई। तालुका के गुंतुरवाड़ी के 18 साल युवती 29 अगस्त को घर से लापता हो जाती है और 1 सितंबर को उसका बेरहमी से मर्डर कर गांव के गवर्नमेंट स्कूल के पास झाड़ियों में फेंका गया। इसके बाद टोकरी कोली समाज और बसव कल्याण के सभी समाज के लोगों ने मिलकर सिटी के गांधी चौक मेन रोड से होते हुए अंबेडकर चौक और वहां से तिपरांत वाल्मीकि चौक तक प्रोटेस्ट रैली निकाली और इस हत्याकांड में शामिल आरोपियों को फांसी की सजा और एनकाउंटर करने की मांग करते हुए प्रभु पैरामेसी पैरामेडिकल एंड BCA कॉलेज एडमिशंस आर ओपन। कामिनी ब्यूटी पार्लर बसव कल्याण 21 डेज मास्टर क्लास विद सर्टिफिकेट। तहसीलदार के माध्यम से सीएम सिद्धरामैया को मेमोरेंडम दिया। इस मौके पर कई समाज के मुखंड, संघ के प्रतिनिधि, युवा और महिलाएं और विक्टिम के माँ बाप और परिवार वाले मौजूद रहे। Foreigner Academic, the inspiring school, English medium, school for excellency and potential education. Admission are open. Orchards Public School admissions are open. तालीम दोनों जहां की। कल सुबह सोशल मीडिया में एक बहुत ही भयंकर न्यूज हमें देखी। कुमारी भाग्यश्री जी का अपहरण कर मर्डर किया गया। मैं आप सबको बताना चाहता हूँ, भाग्यश्री जी सिर्फ टोकरी कोली की बहन नहीं थी, बसव कल्याण की हर एक समाज की बहन थी। और दिल्ली में निर्भया का हत्याकांड हुआ, तब सोशल मीडिया पर लिखते हैं, कैंडल लेके आते हैं, वो लोग कहाँ गए भाई? आज सवाल करना चाहिए हमको, क्या बसव कल्याण में गरीब हमारी बहन के अत्याचार होने के बाद इनके मुंह पे ताला क्यों है? ये हमको सोचना चाहिए। आज हमको वो वीडियो देखते हुए तकलीफ हो रही थी। वो माताजी और उनके पिताजी आए, उनकी हालत देखकर हमको रोना आ रहा है कि बसव कल्याण जहाँ पर विश्वगुरु बसवण्णा ने स्त्री समानता का पाठ पढ़ाया, उस बसव कल्याण के एरिया में गुंतुरवाड़ी के नजदीक एक हमारी बहन को रातों रात अगवा कर 2 दिन अत्याचार कर टुकड़े कर मारकर फेंक दिया है। कहा न कहा मैं समझता हूँ, वो जो बच्चे हैं, वो जो इंसान है, वो इंसान की औलाद नहीं, शैतान की औलाद है। और ऐसे शैतान की औलादों को फांसी नहीं देना चाहिए, क्योंकि जो लोग कानून नहीं मानते उनको कानून सिखाने का हक हमको नहीं है। उनको भर चौक में मारना चाहिए, तब जाके उनको सबक मिलेगा। गुंतुरवाड़ी का वाकया है जिसमें भाग्यश्री के साथ जुल्म किया गया और उसको बहुत ही बेरहमी के साथ कत्ल किया गया। ये इंसानियत का दिल दहला देने वाला वाकया है, जिसकी हम बहुत पुरजोर मजम्मत करते हैं, इसका खंडन करते हैं। ये जो वाकया हुआ है, ये हमारे लिए जिस देश के अंदर नारी की पूजा की जाती, जिस देश के अंदर नारी को बहुत ही सम्मान दिया जाता,
उस देश में नारियों के साथ इस सरकार के नेतृत्व में ये जो कुछ बलात्कारियों की सरकार, जो बलात्कारियों को पूरी तरह से छूट देने वाली सरकार और उसी के अंडर में काम करने वाला एडमिनिस्ट्रेशन 3 दिनों से लापता बच्ची को ढूंढने में नाकाम रहा। जब उसकी बॉडी को डिकम्पोज होने की स्थिति में पहुंची तब जाकर पता चलता है कि वो उसको कत्ल किया गया और हमारे ही करीब की जगह पर उसको फेंक दिया गया। ये हमारे एडमिनिस्ट्रेशन के लिए भी एक सवाल है, निशान है। हम इस मौके पर ये बात बसव कल्याण के जरिए से वाजे कर देना चाहते हैं कि बेटी किसी की भी हो, वो भारत की बेटी है, चाहे दलित की हो, चाहे वो मुसलमान की हो, चाहे वो हिंदू की हो, चाहे वो बैकवर्ड ओबीसी की हो, लेकिन वो बेटी भारत की बेटी है। बेटी का सम्मान होना चाहिए। बेटी को सिर्फ बड़े बड़े नारों से उसकी रक्षा और सुरक्षा नहीं होती, उसको सुरक्षा प्राप्त करना पड़ता है। उसको सुरक्षा प्राप्त करने के लिए समाज के अंदर जागरूकता होना चाहिए। समाज का हर व्यक्ति इसकी तरफ अपनी जिम्मेदारी को लेना पड़ेगा। केवल सिर्फ ये हुकूमत ही का काम नहीं रहेगा कि ये जो कुछ हो रहा है, हमारे नौजवानों को भी बेदार होना पड़ेगा। जो कोई आदमी, कोई लड़का और लड़की की तरफ इस तरह गलत नजर से देखता है तो उसकी नजर पर रोक लगाने को, उसकी आंखें फोड़ने की ताकत भी रहना चाहिए। यहाँ पर जमा हुए बेटे संगठन भी इसमें शामिल है क्योंकि वो हमारी बहन है, हमारी बेटी है। आकाश खंडेरिया साहब बात करें, वो बोल रहे थे दिल्ली में ऐसे घटना होती थी, हम देखते थे। हाँ, वो दिल्ली में ऐसे होती थी, यूपी बिहार में होते थे, हर बार होते थे। तो अब हम सब समाज के लोग टीके से लेकर अमृत चौक तक 450 ट्राई करें और पुलिस के ऊपर हमको भरोसा, पुलिस हमको गिरफ्तार भी करी, कानून के हवाले भी करी, लेकिन किसी को भी फांसी नहीं हुआ। हम हर बार बोले फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो, लेकिन किसी भी नहीं हुआ। बसव कल्याण में ये घटना आज हुई है। जो बसव कल्याण में पुलिस डिपार्टमेंट के अधिकारी है, अजय साहब जैसे अधिकारी है, सुबह सुबह 6-7 बजे उठ के हर कॉलेज के पास जाते हुए हमारे बेटे सुरक्षा रहे, हमारे बेटे सुरक्षित रहे, इसलिए हर कॉलेज के पास जाके देखते हैं। वैसे अधिकारी होते हुए भी यहाँ पे अन्य अत्याचार हो रहा है बोले तो ये बात काफी आई। जहाँ पे पहला पार्लियामेंट जो बसव कल्याण में मिला वहाँ पे ऐसा घटना हो रहा है। तो इस बार मैं पुलिस डिपार्टमेंट से एक ही विनती करता हूँ, साहब हम तुमको उनको पकड़ो, अरेस्ट करो, बिल्कुल नहीं बोलते हैं। एक बार हम तुमको विनती करते हैं, यहाँ पे जो हमारी बेटी थी, भाग्यश्री जो भान थी, उनकी माँ बेटी है, उनके सामने लाके हमको हवाले कर दो। हवाले करने के बाद हम उनको जिंदा जलाने के साथ, जिंदा जलाने के बाद जो बाबा साहब का कानून है, हमें जो सजा देना है देंगे, हम रेडी हो। लेकिन इस बार तुम छोड़ के हवाले मत करो आरोपी को, हमारे हवाले करो साहब। अभी 1 घंटा टाइम देते साहब, उनकी माँ आते हैं, हमारे सामने ला दो, हम सब मिलकर जिंदा जलाने का काम करते साहब। और हमको जो सजा मिलता है मिलेंगे, हम रेडी हो। हमारे बेटे बहन के वास्ते जो भी सजा मिलती है उसके लिए हम भुगतने के लिए सजा हम रेडी हो साहब। एक बार हम हमारे जो पुलिस डिपार्टमेंट बीदर जिले के इसमें साहब से विनती करते हैं, हमारे हवाले करो साहब। और उनकी जिंदा जलाने के बाद देखो क्या होता है। यहाँ से एक मैसेज आता है साहब, अन्ना बसवा कन्नौर में यहाँ पे न्याय देने वाले लोग हैं, यहाँ पे जिंदा जलाया जाता है, ऐसा एक मैसेज जाता है साहब। तब ये लोगों को डर लगता है, भारत देश तक जाता है, ये पार्लियामेंट तक जाता है, अरे बसवन्ना किनार में जिंदा जलाया गया। जो हैदराबाद में हमारे बहन थी प्रियंका रेड्डी, उसका रेप हुआ, गैंग रेप हुआ, जलाया गया, तब भी हम स्ट्राइक यहाँ पे करे, यहाँ पे बम मारे, लेकिन कुछ नहीं हुआ साहब। तो हम दूसरे दिन देखे वहाँ पे एसपी साहब सब आरोपियों को एनकाउंटर कर दिए। ऐसा तो करो साहब, ऐसा तो करो, इनको हमारे हाथ में लाके दो।